हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा 7th लेसन वेरिएशन ऑलरेडी शुरू कर दिया है और डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है, ये सब हमने जान लिया है। मेरे लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 7.2 ऑलरेडी शुरू कर दिया है और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये तीनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम इसी प्रैक्टिस सेट 7.2 से आगे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। नीचे जो स्टेटमेंट्स हमको दिए हैं उनको वेरिएशन का सिंबल यूज करके हमको लिखना है। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द वेवलेंथ ऑफ साउंड L, वेवलेंथ ऑफ साउंड को L से डिनोट करना है, वेवलेंथ ऑफ साउंड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को F से डिनोट करना है, आर इन इनवर्स वेरिएशन। ये दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्स वेरिएशन में है। ये हमको वेरिएशन का सिंबल यूज करके बताना है। ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसको कैसे लिखना है देखते हैं। वेवलेंथ ऑफ साउंड को L से डिनोट करेंगे, L ये है वेरिएशन का सिंबल, और फ्रीक्वेंसी ये एक दूसरे के साथ इनवर्स वेरिएशन में है तो फ्रीक्वेंसी को डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। L इज प्रोपोर्शनल टू 1/f। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f। अब सेकेंड क्या है देखिए, द इंटेंसिटी I of light varies inversely with the square of the distance d of the screen from the lamp. The intensity I, इंटेंसिटी को क्या डिनोट करना है, I, ये इन्वर्सली वेरी करती है किसके साथ, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस d, मतलब डिस्टेंस का जो स्क्वायर है उसके साथ ये क्या करती है, इन्वर्सली वेरी करती है। तो I varies inversely with distance square. Intensity is inversely proportional to the square of distance. तो I is proportional to 1/d square. इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं या I is inversely proportional to d square. तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 5th क्वेश्चन है, x is inversely proportional to under root y and when x is equal to 40 then y is equal to 16. If x is equal to 10 find y. क्या दिया है हमको, x is inversely proportional to under root y। जब x 40 है तब y क्या है, 16। तो अगर x 10 है तो y क्या रहेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। x इज प्रोपोर्शनल टू 1/√y, या इसको क्या कहेंगे, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √y। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है ये हमको हटाना है। ओके, तो ये हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर k को लेके आएंगे। x इज इक्वल टू k इंटू 1/√y। देयरफॉर तो ये क्या हो जाएगा, k इंटू 1, तो k हो जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू k/√y, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब k की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो y है ये इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो k की वैल्यू क्या रहेगी, x इंटू √y। ओके, x इंटू √y इज इक्वल टू k। देयरफॉर k इज इक्वल टू x इंटू √y। ये जो इक्वेशन हमको मिली है k इज इक्वल टू x इंटू √y, तो इसमें ये जो x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 16, इन दो वैल्यूज का यूज करके हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, वी नो दैट x is equal to 40 and
y इज इक्वल टू 16। देयरफॉर अब ये जो इक्वेशन है इसमें हमको x और y की वैल्यूज पुट करनी है। ओके, k इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट वाई। k इज इक्वल टू एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, ये 40 लिखेंगे, 40 इंटू अंडर रूट वाई, तो y की जगह पर क्या लिखेंगे, ये 16 लिखेंगे। ओके, तो क्या आता है, k इज इक्वल टू 40 एज इट इज, और अंडर रूट 16 क्या आता है, ये आता है 4, 4 4 जा 16, राइट। तो k क्या आएगा फिर, k इज इक्वल टू 4 4 जा 16 और ऊपर एक 0 मतलब 160। k इज इक्वल टू आता है 160। ओके, तो वेरिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई है, 160। ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हम k की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। बट x इंटू अंडर रूट वाई इज इक्वल टू k, देयरफॉर x इंटू अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 160। तो ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, अब ये जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिली है इसमें हमको जो वैल्यू दी है x की, क्या दिया है हमको, इफ x इज इक्वल टू 10 फाइंड y, तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू हाउ मच। तो ये जो इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x इंटू अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 160। देयरफॉर x की जगह पर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 10 इंटू अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 160। ये जो y है इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमको इस 10 को यहाँ नीचे भेजना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 160 अपॉन 10, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो 16 अपॉन 1 आता है, तो वो क्या आता है 16, राइट। तो अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 16। तो अब हमको दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अंडर रूट वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अंडर रूट वाई का स्क्वायर क्या आता है, अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट वाई, तो वो आता है वाई। ओके, y इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, दैट मीन 16 इंटू 16, तो ये क्या आता है 256। तो y इज इक्वल टू 256। तो आंसर क्या है हमारा, इफ x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 256। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। तो कैसे किया है पहले एक बार देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, x varies inversely as y when x is equal to 15 then y is equal to 10, if x is equal to 20 then y is equal to how much। तो ये भी जो लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया सेम उसी मेथड से हमको सॉल्व करना है। x varies inversely as y, तो क्या लिखेंगे हम, x is inversely proportional to y, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए हमने इसको 1/y लिखा। ओके, तो अब ये जो साइन है ये हमको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू k इंटू 1/y, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू k अपॉन वाई, क्योंकि k इंटू 1 क्या होता है, k होता है, तो x इज इक्वल टू k अपॉन वाई। ओके, ये जो k है ये क्या है, k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब ये जो k है इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो y है इसको इस साइड में भेजना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू k हो जाएगा, राइट। x इंटू वाई, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में है ये लेफ्ट साइड में जाकर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू k, देयरफॉर k इज इक्वल टू x इंटू वाई। तो अब k की वैल्यू हमको अगर फाइंड आउट करनी है, तो ये जो यहाँ पर हमको x और y की वैल्यू दी है,
x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 10। तो ये दोनों वैल्यूज हमको यूज करनी पड़ेगी, तो हमको k की वैल्यू मिलेगी। ओके, व्हेन x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 10, देयरफॉर k इज इक्वल टू x इंटू वाई। k इज इक्वल टू x की जगह पर लिखेंगे 15, ये देखिए ये 15 है ना x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है 10 है, तो y की जगह पर 10 लिखेंगे। तो k इज इक्वल टू क्या आएगा, 15 10s are 150, k इज इक्वल टू 150। तो ये हमको क्या मिला है, वेरिएशन कांस्टेंट मिला है। अब ये जो k की वैल्यू हमको मिली है वो हम इस इक्वेशन में रखेंगे, इसमें हम k की वैल्यू रखेंगे, तो हमको इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल जाएगी। वी नो दैट x इंटू वाई इज इक्वल टू k, देयरफॉर x इंटू वाई इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 150 है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 150। तो ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, तो ये जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमको मिली है, इसके अंदर अगर हमने ये x की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, इफ x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू हाउ मच, x इंटू वाई इज इक्वल टू 150। x की जगह पर क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, 20 इंटू वाई इज इक्वल टू 150, राइट। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 20 है इसको इधर डिनोमिनेटर में जाना पड़ेगा, नीचे इसके 150 के, तो क्या हो जाएगा 150 अपॉन 20, y इज इक्वल टू 150 अपॉन 20, ये आता है 7.5। तो y की वैल्यू आती है 7.5, y इज इक्वल टू 7.5। अब हम आंसर लिखेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 7.5। ओके, तो ये है हमारा आंसर। एक बार ये देख लीजिए हमने कैसे सॉल्व किया है। तो इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिस सेट 7.2 यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।